राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पूजा आस्था में। दिवाली के ठीक 15 दिन बाद मनाई जाती है देव दीपावली। जिस दिन त्रिपुरासुर राक्षस का वध हुआ था, वह दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी। यानी दीपावली के ठीक 15 दिन बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पड़ती है। इस कारण दिवाली के ठीक 15 दिन बाद देव दीपावली मनाने का विधान है। देव दीपावली भगवान शिव के त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त करने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन देवतागण पृथ्वी पर आते हैं और काशी में दिवाली मनाते हैं। तो चलिए हम देव दीपावली की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया था। उन्होंने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण कर दें। और वे तीनों पुरियां तब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हो और कोई अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तब हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इसके बाद तीनों ने आतंक से पूरी पाताल, धरती और स्वर्गलोक में सभी को त्रस्त कर दिया। देवता, ऋषि और मुनि भगवान शिव से सहायता मांगने गए और उनसे राक्षस का अंत करने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर दिया। राक्षस के अंत की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भोलेनाथ की नगरी काशी पहुँचे और इस दौरान उन्होंने काशी में लाखों दिए जलाकर खुशियां मनाई। जिस दिन ये हुआ उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से आज तक कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर काशी में बड़े रूप में देव दीपावली मनाई जाती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि त्रिशंकु को राजश्री विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया था। देवतागण इससे नाराज हो गए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। श्रापग्रस्त त्रिशंकु अधर में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निष्कासित किए जाने से क्षुब्ध विश्वामित्र ने पृथ्वी, स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समुचित सृष्टि को ही अपने तपोबल से रचना करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंघाड़ा आदि की रचना प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विश्वामित्र ने वर्तमान में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें अभिमंत्रित कर उनमें प्राण फूंकना आरंभ कर दिया। सारी सृष्टि डावाडोल हो गई। हर ओर कोहराम मच गया। हाहाकार के बीच देवताओं ने राजर्षि विश्वामित्र की प्रार्थना की। महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का अपना संकल्प वापस ले लिया। देवताओं और ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह इस अवसर पर दीपावली मनाई गई। यही अवसर अब देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी देव दीपावली के पीछे की 2 पौराणिक कथाएं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।